बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। चलिए उनसे संपर्क करते हैं, लेकिन चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मार्केट आउटलुक। और ज्योतिवर्धन जयपुरिया सर के बारे में बात करें तो पिछले करीब 40 साल के लगभग का मार्केट का एक्सपीरियंस इनको रह चुका है, और अहमदाबाद आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने एमबीए भी किया हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर पहला सवाल तो बाजार को ही लेकर होगा। अभी काफ़ी सारी पॉजिटिव खबर आ रही है बाजार को चलने के लिए। ग्लोबल अपडेट इस बीच काफ़ी आया, और आज सुबह ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया कि जल्द ही रूस यूक्रेन को लेकर वो मंगलवार को कुछ पॉजिटिव घोषणा कर सकते हैं। तो इन पॉजिटिव फिगर्स के बीच आप बाजार के वैल्यूएशंस कैसे देख रहे हैं? जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स अभी तक दूर बैठे थे मार्केट में, क्या उनके लिए वैल्यूएशंस अब आकर्षक हो चुके हैं? हाँ, तो 2-3 महीना पहले या 6 महीना पहले हम लोग का वैल्यूएशन पे काफी संकेत था कि वैल्यूएशन महंगे है। अब है ना, जो करेक्शन आ गया है, टाइम करेक्शन भी हुआ है, प्राइस करेक्शन भी जोर से हुआ है। तो अब वैल्यूएशन एक रीजनेबल जोन पे आ गया है। इसको है ना, सस्ता तो नहीं बोल सकते, सस्ता तो काफी दूर होता है, पर जो एक फेयर वैल्यू रेंज है उसमें आ गया है वैल्यूएशन। तो यहाँ से अब है ना, वैल्यूएशन पे इतना दिक्कत नहीं है। यहाँ से अर्निंग्स रिटर्न की तरफ है ना, मार्केट रिटर्न भी हो सकता है। जितना अर्निंग्स का रिटर्न आया उतना मार्केट रिटर्न हो सकता है। थोड़े है ना पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन महंगा है, पर यदि अपने लार्ज कैप को देखे, निफ्टी को देखे, सेंसेक्स को देखे, तो वैल्यूएशन अब एक फेयर वैल्यू जोन पे आ गया है। ऑल राइट, फेयर वैल्यू पर फिलहाल मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सर ग्लोबल मार्केट से काफ़ी सारे संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक तो खासतौर पर अगर आप देखें तो चाइना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि चाइना अपने गुड्स की, सर्विसेज की डंपिंग काफ़ी ज़्यादा करता है, लेकिन अब अचानक से डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने पर फोकस है। क्या इसे टैरिफ वॉर का असर समझा जाए? नहीं, तो ये यदि अपने जावे तो 20 साल से चाइना कोशिश कर रहा है, और है ना वही था कि चाइना काफी ग्रोथ किया है इन्वेस्टमेंट से। जो है ना, उनका पिछले 20 साल से ग्रोथ हुआ इन्वेस्टमेंट से हुआ था। और उनका एफर्ट था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी उनका है ना 40% के ऊपर चला गया था, 40-45% हो गया था। तो उनका था कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ ज्यादा नहीं आ सकता है, तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो ही ग्रोथ आएगा। तो उन लोग ने एफर्ट तो कई बार किया है पिछले 10 साल में कि है ना ये कंजम्पशन ग्रोथ हो जावे। अभी तक वहां पे ना ज्यादा सक्सेस नहीं आया उनका ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ पे। तो एक और बार वो एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ग्रोथ नहीं आ सकता है ना। काफी एक तरह से ओवरबिल्ट इन्वेस्टमेंट हो गया है उनका। अब चलिए, ये तो बात हुई ग्लोबल इकोनॉमी की, लेकिन अब यहाँ से आपको बाजार की चाल अब आगे कैसी लग रही है? क्या कुछ ट्रिगर्स देख रहे हैं? मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस आपको ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं, या फिर लार्ज कैप कंपनियों में कन्विक्शन ज्यादा है आपका? तो वैल्यूएशन देखे तो लार्ज कैप में वैल्यूएशन अभी भी बेहतर है। यदि अपने आंकड़े देखे तो लार्ज कैप निफ्टी या सेंसेक्स हो, ये तो है ना 18.5 पी पे ट्रेड कर रहा है, जो है ना 10 साल के एवरेज के आसपास चल रहा है। जो स्मॉल कैप के वैल्यूएशन है, मिड कैप के वैल्यूएशन इससे ज्यादा है। स्मॉल कैप के वैल्यूएशन करीब 19.5 है, और मिड कैप के है ना 23-24 के बीच में है। तो एक तरह से वैल्यूएशन वाइज तो है ना लार्ज कैप में ज्यादा कंफर्ट है, क्योंकि वैल्यूएशन काफी सस्ते है। दूसरा है कि ग्रोथ, तो वैल्यूएशन से ज्यादा मेरे ख्याल से ना मार्केट का फोकस ग्रोथ पे है। क्योंकि यदि अपने अर्निंग्स ग्रोथ देखे, तो जून क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 3% अर्निंग ग्रोथ आया था। दिसंबर क्वार्टर से थोड़ा बेहतर था, तो दिसंबर क्वार्टर में 5-5.5% का ग्रोथ आया था। यदि ग्रोथ वापस आना चालू होता है, तो वो एक सबसे बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए कि भी वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए और ग्रोथ अब आना चालू हो गया। तो इसलिए ना मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा। ग्रोथ आना चालू होता है तो मेरा अनुमान है कि मिड कैप स्मॉल कैप में ग्रोथ ज्यादा जोर का आएगा लार्ज कैप के करीब में। पर एक क्वार्टर 2 क्वार्टर अभी तक ज्यादा ध्यान लार्ज कैप पे ही देना चाहिए। ऑल राइट, तो अर्निंग्स ग्रोथ के लिहाज से देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगले 2 क्वार्टर्स के लिए लार्ज कैप पर खास फोकस रहेगा। लेकिन सर अर्निंग्स ग्रोथ की बात की जाए तो कौन से सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं? तो देखिए, 2-3 सेक्टर है जहाँ पे ना ग्रोथ अच्छा आ सकता है। एक तो बैंकिंग सेक्टर है, जहाँ पे ना काफी निम प्रेशर था पिछले 3-4 क्वार्टर में। आरबीआई अभी लिक्विडिटी बढ़ा रहा है सिस्टम में। यदि अपने देखे तो है ना करीब 5 लाख करोड़ का
एडिशनल लिक्विडिटी दिया है दिसंबर से लेके अभी तक, सीआरआर कट, ओएमओ सब काफी तरीके करके, तो उससे थोड़ा है ना निम प्रेशर अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में निम प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है, तो बैंकिंग में ग्रोथ ठीक आ सकता है। दूसरा है जो है ना अपने कैपिटल गुड्स है जो है ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे डिपेंडेंट है, वो पिछले 6-8 महीने में गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी धीमा था, उसके लिए वहां पे ना ग्रोथ काफी कम आया था, पर अब है ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गया है, पिछले 2-3 महीने से काफी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गया है। यदि अपने बजट को देखे तो वो पिछले 8 महीने में जो फिस्कल के थे, अप्रैल से लेके नवंबर तक सिर्फ 4 लाख करोड़ का स्पेंडिंग हुआ था, पर अगले 4 महीने में जो है ना दिसंबर से ये मार्च तक है, मेरा अनुमान है कि 5 से 6 लाख का स्पेंडिंग हो जाएगा। तो इसके कारण जो भी गवर्नमेंट फेसिंग है ना कंपनीज है वहां पे ग्रोथ अच्छा आ सकता है। फार्मास्यूटिकल एक तीसरा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ अच्छा दे सकता है। फार्मा स्पेस, कैपिटल गुड्स, यहाँ पर निवेश के मौके नजर आ रहे हैं। अर्निंग्स इनकी अच्छी नजर आ सकती है, तो इस पर आप फोकस रखिए। ओके ज्योति साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, बाजार पर अपना आउटलुक भी हमारे साथ